हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और ये वीडियो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आ रहा है क्योंकि बीच में कुछ कारणवश वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो होगा उस वीडियो में एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे क्लास 12th के लिए। और सभी बच्चे क्लास 12th वाले काफ़ी एकदम सीरियस मोड में प्रिपरेशन अपना कर रहे होंगे क्योंकि उनका एग्जाम बस आने ही वाला है। 5 से 6 मंथ का टाइम बचा हुआ है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर और काफी बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सब आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। और डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले जितना भी फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का वो सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि जब क्वेश्चन आप बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाने के समय वो सब यूज होगा। अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन बनाने में आप लोग फंस जाएंगे। तो एक एक करके हर एक कोई फॉर्मूला को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि किसका डिफरेंशिएशन क्या क्या होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो नंबर 1, ठीक है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का सबसे पहला होगा डी अपॉन डी एक्स टू द पावर एन। ठीक है, तो इसका क्या होगा? तो एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, और इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है और रख लेना है क्योंकि इसी के इर्द गिर्द सारा डिफ्रेंसिएशन होता है। ये जो बोलते हैं ना डिफरेंशिएशन का एक सबसे पहला नींव है। अगर इसको आप सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो डिफरेंशिएशन बनाना आप लोगों के लिए काफी कठिन होने वाला है। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर 2, देखिए हम आपको वो चीज का डिफरेंशिएशन बता रहे हैं ना जो काफी टफ लगता है, बच्चों को समझने में दिक्कत होता है, उसका सबसे पहले देखेंगे क्योंकि ये सब आपको क्वेश्चन बनाने के दौरान ये सब का यूज होगा ही होगा। ये 100% है। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। नंबर 3, डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर एक्स। देखिए, और यहाँ पर लोग कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग बोल देंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। नहीं बेटा, यहाँ पर समझने वाली बात है। जब आप जेई मेन का क्वेश्चन बनाएंगे ना तो जेई मेन के क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि इसका यूज किया गया है कि ए टू द पावर एक्स का, तो कहीं भी आपका सिंपली ऑप्शन में ए टू द पावर एक्स दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको याद रखना है कि क्या होगा। ए टू द पावर एक्स इंटू लॉन ए। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इंटू लॉन ए। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल आपका किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो या आईआईटी जेई का एग्जामिनेशन हो उसमें आपको क्वेश्चन इसमें इस्तेमाल करता ही है। क्योंकि जब इसको इस्तेमाल कर देने के बाद क्या होता है कि आपका क्वेश्चन ट्रिकी बन जाता है और लोग को ऑप्शन तक पहुंचने में काफी परेशानी होता है। इस चीज को आप याद रखें। अब नंबर 4 बना दें। नंबर 4, डी बाई डी एक्स। ठीक है,
डी बाय, देख लीजिए ये दोनों को याद रखेंगे, ये टू द पावर ए टू द पावर एक्स को और ए के पावर एक्स इंटू लॉन ए को। अब नंबर 4 में आ जाइए कि डी टू द पावर डी एक्स मॉड ऑफ लॉन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1 अपॉन एक्स। देखिए बोलते हैं ना डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर मोड दिया हुआ है, मोड से डरने वाली बात नहीं है, एक बहुत बड़ा चीज ये है नहीं, इसको आगे चल करके जब क्वेश्चन बनाएंगे ना उस क्वेश्चन में इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो याद रखिए कि लॉग एक्स हो या मोड ऑफ लॉन एक्स हो, सबका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स होता है। नंबर 5 पर आ जाइए, नंबर 5 डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स लॉग, देखिए आप यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। लॉग ए मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन पूछे तो क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को ये होमवर्क रहेगा, होमवर्क इन द सेंस कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि इसका डिफरेंशिएशन आप सभी कमेंट करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। हालांकि हम बता भी देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको ये सब एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप हमारा गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इससे भी बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट का पीडीएफ चाहते हैं और अगर बेहतरीन क्वेश्चन का पीपीटी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ये आप सभी का काम रहा कि इसका जो आंसर होगा आप इसको कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 6, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। नंबर 6 साइन एक्स। अब सभी को पता होना चाहिए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा कॉस। इसी तरीके से नंबर 7 डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है इज इक्वल टू माइनस साइन, ठीक है। ये 7 तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे। हालांकि इसमें दिक्कत हो रहा है इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उस क्वेश्चन में हर एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से क्लियर कर देंगे, आपको सोचने वाली बात नहीं है। अगर बेहतर कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप IIT JEE एग्जामिनेशन को सही तरीके से क्रैक कर ले या किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहतर मार्क्स गेन कर सके, तो आपको गुरुजन एकेडमी के साथ आपको बने रहना है। चलिए 8 नंबर पर आ जाए, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स tan x। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर। इसके बाद ये नंबर 9 डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स। इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद ये नंबर 10 डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स और सेक एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसके बाद ये नंबर 11 पर डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपको सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब एक बात समझ लीजिए, अगर जिन बच्चा अगर सोच रहे हैं, जितने भी बच्चे अगर सोच रहे हैं कि अगर डिफरेंशिएशन पर उसका अच्छे बेहतरीन तरीके से कमांड करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन उससे फंसे नहीं, तो सबसे पहला काम आप सभी का ये होना चाहिए कि ये सबको आप याद रखें। याद कहने का मतलब इसको इस तरीके से आप अपने माइंड में रखेंगे कि अगर कोई पूछे उससे पहले उसका आंसर आ जाना चाहिए, तो ही आप किसी भी क्वेश्चन को एकदम आसानी तरीके से बना सकते हैं। अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी है, अगर इस पर आप अपना कमांड नहीं करेंगे। समझ, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद जो डिफरेंशिएशन बनाने का जो जो क्वेश्चन सबको सॉल्व करने का जो रूल है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 रूल होता है आपका बेसिक इन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाने के लिए। बाकी और सारा बहुत सारा रूल है, जो रूल हम लोग आगे एक-एक करके हम उसको पढ़ते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाने के लिए चारों रूल आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो समझिए आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ रूल पर आते हैं। नहीं है एडिशन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन जब क्या होता है ना कि पढ़ाने के दौरान जब क्वेश्चन को देखा जाता है तो क्वेश्चन को एक पार्ट बाय पार्ट सेक्शन में रखा जाता है ताकि बच्चों को समझने में आसान हो और हम लोगों को पढ़ाने में बेहतर लगे। ताकि बच्चा देखिए, जब तक हम किसी भी चीज़ को डिलीवर कर रहे हैं और आप तक बेहतरीन तरीके से वो आउटपुट मिलेगा नहीं जब तक आप समझेंगे। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए कुछ सेक्शन में बांटा जाता है ताकि वो क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो एडिशन, अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक, चलिए इससे पहले एडिशन से पहले एक बेसिक चीज आपको समझा देते हैं। एडिशन से पहले एक बेसिक चीज समझा देते हैं आपको। मैंने एक फॉर्मूला अभी बताया है कि d अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n-1। आप लोगों ने सीखे हैं चीज, कहीं कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं होगा। बेटा देखिए, इसका कितना बड़ा काम है डिफरेंशिएशन में, सबसे पहले इस चीजों को समझिए, देन उसके बाद हम लोग एडिशन बढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए कि कोई आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। ठीक, इसका देखिए बहुत ही बेसिक चीज बता रहे, जो बच्चा कभी जिंदगी में डिफरेंशिएशन का नाम भी नहीं सुना होगा ना, उसको भी समझ में आएगा। इससे बेसिक चीज कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसको क्या कीजिए ना बेटा, इसको रिलेट कीजिए आप इस चीजों से। अब एक बात याद रख लीजिए, एक्स टू दी पावर n था, एक्स टू दी पावर n था, तो उसका डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 लिखा गया है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी जो अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ होगा उसके पावर के साथ में हम लोग खेलते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका पावर यहाँ पर n है, लेकिन हम लोग ने यहाँ पर जितना भी गेम किया है वो पावर के साथ किया। देखिए यहाँ पर पावर के साथ छिड़काने किया है, यहाँ भी पावर के साथ छिड़काने किया है। ठीक है, सेम इसी कंसेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे। अब एक बात याद रख लीजिए, यहाँ पर x टू दी पावर n, x टू दी पावर n, x टू दी पावर n, मतलब n बोले तो 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, n तो सिंपली हम लोग n को कुछ टच नहीं करेंगे, n को n लिख दिए। ठीक है, अब x के साथ हम लोग बोले कि कुछ छेड़खानी नहीं करना है, x को वैसे ही रहने दिए। अब बोला है कि x टू दी पावर n-1, तो x टू दी पावर n-1, तो n क्या है 5-1 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4। ये हुआ, समझ गए। कितना बेसिक चीज हम आप लोगों को बता रहे हैं। क्यों ये चीज इतना आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं इस चीजों पर, ताकि आपको जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आए ना उसमें किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, हर एक विधि की, हालांकि इतना बेसिक चीज कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि जब तक अगर आपका नींव मजबूत नहीं होगा तो एक आप बड़े बिल्डिंग को नहीं बना सकते हैं। इसी तरीके से जब तक आपका मैथमेटिक्स का बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा आप एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन नहीं बना सकते। ये बात की गारंटी है, समझ गए। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी पर क्या कीजिए, आप 2-4-5 एग्जाम्पल और ले लीजिए किसी भी बुक से, या एनसीईआरटी हो या आर.एस. अग्रवाल हो या केसी सिन्हा हो या किसी भी बुक का, आप क्या कीजिए इसके बेसिस पर आप एक कुछ कुछ क्वेश्चन को लीजिए, 10-15 क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिए, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व इस पर कीजिए। अगर मान लीजिए इसमें भी किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे,
नहीं तो आप अपने पूरी क्वेश्चन को टाइप करके हमारे इस गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। उसका सॉल्यूशन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर समझिए, आप आ गए हम लोग एडिशन के रूप में, ठीक है। अब देखिए एडिशन में कुछ करना नहीं है, सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। बट क्या होता है कि एडिशन अगर दिया हो तो उसका साइन हम लोग चेंज नहीं करेंगे। लाइक अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर है, अब इसका क्या हुआ, आप अलजेब्रिक फंक्शन दिया होगा लेकिन एडिशन के फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इस तरीके से एडिशन के फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। यहाँ भी दिया हुआ है एडिशन के फॉर्म में दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये दो पार्ट में, ये पहला पार्ट इसके बाद फिर प्लस ये सेकेंड पार्ट, इसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग दो पार्ट में कर करके उसका ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, सेम इसको इस फॉर्मूला से आप लोग रिलेट कीजिए, तो एन, एन की जगह पर टू, एन की जगह पर टू, एक्स तो छिड़कानी नहीं करेंगे, एन क्या हो जाएगा टू माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो टू इंटू एक्स, टू माइनस वन और वन ही होगा तो टू एक्स आ गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर फिर प्लस, अब देख लीजिए ये 4x है ना, ये 4x, ये 4x आपका आ गया एक मल्टीप्लिकेशन का रूल जो डिफरेंशिएशन में है, लेकिन वो चीज आपको हम क्लियर करेंगे। उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि अभी कुछ क्षण के लिए आप इस 4 को निगलेक्ट कर दीजिए, हालांकि आपको मल्टीप्लिकेशन में उस चीज को क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी कुछ देरों के लिए 4 को आप निगलेक्ट कर दीजिए। जब 4 को निगलेक्ट करेंगे तो ओनली 4 बचा x, अब x की पावर 1, सेम इसको इस फॉर्मूला से रिलेट कीजिए बेटा, तो n की जगह पर 1, x to the power n minus 1, तो 1 minus 1, 1 into x to the power 1 minus 1 0, ठीक है, 1 into x to the power 0 बेटा 1 is equal to 1, मतलब 4 into 1 आएगा, 4 into 1 is equal to 4, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ये हुआ आपका, ठीक है। एडिशन में ये करना है कि दो पार्टों में, इसको दो पार्ट में दिया हो या तीन पार्ट में दिया हो उसको हम इस तरीके से ऐड करते हैं। बात समझ में आ गया। और ये चीज जो आपको समझ में आ रहा है, 4 को हम भी निगलेक्ट किए, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ेंगे ना, तो मल्टीप्लिकेशन के रूल में आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा कि हम लोग उस 4 को क्यों निगलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि y है, y इसका डिफरेंशिएशन करना है, इस y को डिफरेंशिएशन हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, y का पावर डैश, अगर y का पावर डैश कहीं पर लिखा दिख जाए, आपको मिल जाए, कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि वो y का डिफरेंशिएशन है बेटा, ठीक है। उसको कई रूपों में हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे ये इसका इस्तेमाल है ना, इसका इस्तेमाल आपका जो अगला चैप्टर आने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा जो चैप्टर आएगा उसमें इसका पूरा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको ये इस तरीके से डिनोट करके y का पावर डैश ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक एक काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और आपको इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा ना बेटा, उस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन को जो जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो आई होप आप सभी को एक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग वीडियो को सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।